में CSV फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें रीड करते हैं, राइट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो आपने डेटा फाइल हैंडलिंग चैप्टर पढ़ लिया है, उसमें हमने पढ़ा था कि डेटा फाइल्स कितने तरह की होती हैं। दो तरह की डेटा फाइल्स थी, एक डेटा फाइल और दूसरी आपके पहली टेक्स्ट फाइल और दूसरी थी आपकी बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में जो हमारा डेटा सेव होता है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है, और जो हमारा इंटरप्रेटर है एक हर एक लाइन के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देता है। तो जब उसको 0 1 में कन्वर्ट करते हैं तो न्यू लाइन कैरेक्टर को भी हमें अलग से उसमें ऐड करना पड़ता है। इसलिए बाइनरी फाइल ज्यादा फास्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल में डेटा डायरेक्टली 0 1 में हम लिखते हैं। तो इसी तरह की एक और फाइल है, आपने दोनों फाइल्स में, बाइनरी फाइल्स पे भी आपने देखा कैसे रीड राइट करते हैं यूजिंग पिकल मॉड्यूल। हमने डंप से राइट किया और लोड से हमने रीड किया था बाइनरी फाइल को, और टेक्स्ट फाइल में हमने रीड लाइंस और राइट करने के लिए राइट और राइट लाइन फंक्शन। उसी तरह फाइल है CSV फाइल, उसमें हम कैसे राइट करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल मॉड्यूल भी है इसमें, CSV मॉड्यूल। तो CSV फाइल का सबसे पहले मीनिंग क्या है? CSV आप देख रहे हैं, C का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, S फॉर सेपरेटेड वैल्यू। CSV मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। जैसे टेक्स्ट फाइल आपने देखा था, ये भी एक टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन इसमें सारी वैल्यू जो है आपकी, जो किसी टेबल में अगर कोई डेटा है उसको अगर हम CSV फाइल में कन्वर्ट करते हैं, एक्सेल फाइल का कोई डेटा CSV में कन्वर्ट करते हैं, तो सारी कॉलम्स की वैल्यू सेपरेट हो जाती है कॉमा से, तो वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाती है। CSV फाइल नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें डेटा वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड रहती है। तो बाय डिफॉल्ट तो कॉमा से सेपरेट रहती है, लेकिन जो सेपरेटर है, जो इसको डीलिमिटर बोलते हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट डीलिमिटर होता है यहाँ पर कॉमा। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें, कॉमा के अलावा कोई और सिंबल लगाना चाहें, तो वो भी हम उसमें CSV फाइल में लगा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे CSV फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे उसको हम ओपन करेंगे रीड करने के लिए, कैसे हम राइट करने के लिए ओपन करेंगे, कौन कौन से फंक्शन है, और ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर सीधा दिख रहा है क्या? देख रहा? हाँ सीधा है। अभी स्क्रीन आ गया क्या? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको और कंप्यूटर में चलते हैं। तो अब टॉपिक इज वर्किंग विद CSV फाइल। ठीक दिखाई दे रहा है क्या उसमें स्क्रीन? चलिए, so you know the CSV files are delimited files that stores tabular data stored in rows and column as we see in the spreadsheet or databases where comma delimits every value. तो CSV फाइल क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल है, जो डेटा हमारा टेबल्स में हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं या एक्सेल शीट में स्टोर करते हैं, उस डेटा को अगर हम उन फील्ड में डेटा स्टोर होता है, रोज में डेटा स्टोर होता है टेबल में, तो एक रो में बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो उन फील्ड्स की वैल्यूज को कॉमा लगा के हम सेपरेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डीलिमिट कर देते हैं हर वैल्यू को। तो CSV फाइल में ऐसी वैल्यू होती है वेयर कॉमा डीलिमिट्स एवरी वैल्यू। इसका मतलब क्या है? The values are separated with comma. Typically, the default delimiter of CSV file is comma. तो डिफॉल्ट तो कॉमा है, इसलिए इनका नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल से CSV फाइल है। लेकिन अगर हम चाहें कि कॉमा के अलावा कोई किसी और सिंबल से हम डिलिमिट करें, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोट में देख रहे हैं, द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल इज कॉल्ड डीलिमिटर। तो CSV फाइल में जो वैल्यूज होती हैं और वैल्यू जो आपस में सेपरेट जिस सिंबल से होती हैं, उसको डीलिमिटर बोलते हैं। So default and the most popular delimiter is comma. Other popular delimiters includes slash tab है आपका /t, और कॉलन है, कॉलन से वैल्यू को डिलिमिट कर सकते हैं। पाइप है, ये देखिए आप एक खड़ी हुई रेखा देख रहे हैं, उसको पाइप सिंबल बोलते हैं। एंड सेमी कॉलन है। ये कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम डिलिमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई डिलिमिटर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉमा वहां पर लग जाएगा। सो ईच लाइन इन CSV फाइल इज अ डेटा रिकॉर्ड। तो CSV फाइल की हर लाइन क्या है? जो टेबल में एक रो थी, और एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, तो एक डेटा रिकॉर्ड है CSV की हर लाइन। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा।
Since CSV files are the text file, you can apply text files procedures on these and then split values using split function. क्योंकि CSV फाइल भी आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें जो कि एक्सेल के डेटा को की वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। तो इन टेक्स्ट फाइल को हम से पहले ओपन करते थे वैसे ही ओपन कर सकते हैं, और स्प्लिट मेथड लगा के अगर स्प्लिट में फंक्शन लगा रहे हैं तो बाइट स्प्लिट हो जाती है सारी वैल्यू, तो अलग अलग वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। बट देयर इज अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग CSV फाइल, लेकिन और भी ज्यादा फंक्शन हमारे पास होते हैं अगर हम CSV फाइल के साथ ही डील कर रहे हैं, और वो सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं CSV मॉड्यूल में। तो सबसे पहला काम अगर CSV फाइल को हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। So in this section, we are going to talk about how you can read and write in CSV files using CSV module method. तो CSV मॉड्यूल को समझते हैं क्या है। सबसे आसान तो ये है कि एक लाइन लिखनी है हमें, इंपोर्ट CSV, रेड कलर में आप देख रहे हैं इंपोर्ट CSV कर देंगे तो जितने भी फंक्शंस हैं CSV फाइल के लिए इस मॉड्यूल में वो सारे हमारे लिए अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज इसके अंदर क्या रहता है, दो ऑब्जेक्ट CSV फाइल के अंदर होते हैं, एक रीडर ऑब्जेक्ट, एक राइटर ऑब्जेक्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है, रीडर ऑब्जेक्ट है फाइल में CSV फाइल को रीड करने के लिए, और राइटर ऑब्जेक्ट यूज होगा राइट करने के लिए CSV फाइल में। तो कैसे उनको यूज करेंगे, कैसे ओपन और क्लोज करेंगे, देखिए जैसे हम डेटा फाइल को ओपन करते थे वैसे CSV फाइल को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ CSV फाइल। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि CSV फाइल होती क्या है। पहली चीज तो आपने समझ ली, CSV फाइल क्या होती है, इट इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल where all the values are separated by comma by default। by default कॉमा से सेपरेट होती हैं, तो जो कॉमा जो सेपरेट कर रहा है उस कॉमा को क्या बोलते हैं, डीलिमिटर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट डीलिमिटर जो है आपका वो कॉमा होता है, लेकिन अगर हम चाहें किसी और सिंबल से डीलिमिट हो तो उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हम पास नहीं करते वहाँ पे डीलिमिटर कॉमा तो बाय डिफॉल्ट कॉमा हो जाएगा वहाँ पे। तो एक तो CSV फाइल हम समझ गए कि CSV फाइल क्या है, इट इज अ सिंपल टेक्स्ट फाइल्स वेयर द वैल्यूज आर सेपरेटेड विद कॉमा। तो या तो हम किसी डेटाबेस में कोई टेबल में कोई डेटा स्टोर है, या किसी एक्सेल फाइल में कोई डेटा स्टोर है, उस डेटा को हम CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और हर लाइन CSV फाइल की किसी टेबल का एक रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब CSV फाइल को हम टेक्स्ट फाइल की तरह, क्योंकि टेक्स्ट फाइल तो हम कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना ये हम सीख चुके हैं पहले, तो ये भी टेक्स्ट फाइल है तो उसको हम एज ए नॉर्मल टेक्स्ट फाइल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन और ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा फंक्शंस के साथ अगर हम CSV फाइल को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें CSV फाइल को अलग अलग तरीके से यूज करने के फंक्शंस बने हुए हैं। तो CSV मॉड्यूल को यूज करेंगे तो बहुत सारे फंक्शन हमें मिल जाएंगे। तो जब भी हम CSV फाइल यूज करते हैं तो हम इम्पोर्ट CSV कर लेते हैं, इससे CSV मॉड्यूल हमारा इम्पोर्ट हो जाता है। ओपन क्लोज कैसे करेंगे CSV फाइल को, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को करते हैं। देखिए क्या कहा इन्होंने, ये वो फाइल जिसको आप ओपन करने वाले हैं उसका एक्सटेंशन, क्योंकि अभी तक आपने देखा डॉट डेट एक्सटेंशन देखा था, डॉट TXT एक्सटेंशन देखा था, तो अभी यहाँ पे एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट CSV। तो डॉट CSV फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए। और ओपन करने के लिए आप फाइल हैंडल बनाते हैं, यहाँ पे जैसे कोई भी फाइल हैंडल आपने ले लिया, डी फाइल, ओपन मेथड, फाइल को देखो बस फाइल का नाम दिया, यहाँ पे stu.csv दे दिया है, एक्सटेंशन CSV है। और यहाँ पर इसका मोड जो है वो पहले भी W होता था, W और R, उसी में राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो W लिखेंगे, और रीड मोड में ओपन कर रहे हैं तो R लिखेंगे नीचे। यहाँ पे फाइल हैंडल का नाम कुछ और ले लिया है। तो इस जैसे पहले नॉर्मल फाइल को हम ओपन करते हैं ऐसे ही ये फाइल ओपन हो जाएगी। फर्क क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंशन हमारा CSV होगा। और क्लोज करने के लिए वही तरीका पुराना वाला, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल हैंडल का नाम, डॉट क्लोज मेथड, ठीक है। तो अगर हम W+ में ओपन करेंगे या W में ओपन करेंगे या A में ओपन करेंगे या A+ में ओपन करेंगे तो क्या होगा, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। अगर रीड में कर रहे हैं तो क्या होगा, R या R+ यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट सौरभ? तो द CSV फाइल्स आर द पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। CSV फाइल क्यों पॉपुलर है, जब हम डेटा फाइल में कर ही रहे हैं, रीड राइट कर रहे हैं, डेटा को फ्यूचर यूज के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल और डेट फाइल में पहले से ही कर रहे थे। तो CSV फाइल को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि CSV फाइल ज्यादा पॉपुलर है इन 3 कारणों से। 3 हमारे एडवांटेज हमें मिलते हैं। पहला, इजियर टू क्रिएट, आसानी से हम बना सकते हैं CSV फाइल को। नंबर 2, प्रिफर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट, क्योंकि हमारा ज्यादातर डेटा या तो किसी डेटाबेस में स्टोर रहता है, अगर हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना रहे हैं तो भी हमारा डेटा ज्यादातर डेटाबेस में स्टोर होता है या एक्सेल शीट में स्टोर होता है। तो वहां से हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं
यानी उस डेटा को, टेबुलर डेटा को CSV में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और CSV के डेटा को आसानी से डेटाबेस में या एक्सेल सीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन बहुत आसान है। तीसरा है आपका केपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि CSV में हम बहुत ज्यादा डेटा को बहुत ही कम मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 3 फायदे हैं। पहला था इजियर टू क्रिएट, इट इज इजी टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट from databases and spreadsheet, and third one is capable of storing large amount of data. नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसमें कहा रोल ऑफ न्यू लाइन इन ओपनिंग ऑफ CSV। तो न्यू लाइन देखो, जब अगर हम जब नॉर्मल फाइल में /n होता है विंडोज के लिए, तो /n जोड़ रहे थे उसमें तो लाइन चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर इसका रोल कैसे आएगा, तो इन्होंने बताया जो EOL करेक्टर है, टेक्स्ट फाइल में अपने आप से जोड़ देते हैं ये करेक्टर, EOL करेक्टर, एंड ऑफ लाइन करेक्टर। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग होता है वो। जैसे यहाँ पर /r है, कैरेज रिटर्न है ये, और ये मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। फिर है लाइन फीड /n, ये यूनिक्स में यूज होता है। फिर /r/n, ये वाला जो है /r/n कैरेज रिटर्न लाइन फीड, ये MS-DOS विंडोज में यूज होता है, ये वाला जो हमारे कंप्यूटर हैं उनमें यूज होता है। और /0 यूज होता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइन चेंज करने के लिए अलग अलग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स यूज करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हमने पढ़ा है कि पाइथन क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो अगर कोई फाइल मान लीजिए एप्पल में बनी है और उसको हम CSV में हमने कन्वर्ट कर दिया और फिर विंडोज में उसको ओपन कर लिया, तो क्या होगा, वहां पर कोई और न्यू लाइन कैरेक्टर अलग अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए हमने बनाई थी मैकिंटोश में बनाई थी, तो वहां पर न्यू लाइन की जगह /r था, लेकिन जब वो CSV फाइल हम उसमें ओपन करेंगे विंडोज में, तो /r से कुछ होगा ही नहीं, लाइन चेंज नहीं होगी, /r लिखा आ जाएगा वहां पे, है ना। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हम न्यू लाइन कैरेक्टर को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी तो उसमें समझ में आएगा कैसे उसका यूज हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है, जब हम लाइन ओपन, ये फाइल ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है वो इसमें /r में। लेकिन अगर हम करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर न्यू लाइन कैरेक्टर हम देना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए नोट में दिया हुआ है, एडिशनल optional argument as line equals to null will ensure no translation of end of file character take place। तो by default विंडोज में क्या होता है, एंड ऑफ EOL कैरेक्टर क्या आता है /n। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई ना आए वहां पे कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हम लिख देंगे ओपन करते समय, पहले फाइल का नाम दिया, देखो इस वाली लाइन में मैं इसको सेलेक्ट कर, डी फाइल लिखा है, डी फाइल ओपन student.csv, ये फाइल का नाम हो गया। W मोड होगा न्यू लाइन, ये न्यू लाइन और दे दिया हमने, न्यू एल पर तो फिर वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ओपन कर लो वो सेम दिखाई देगा, है ना। इसलिए यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर को हमने ब्लैंक कर दिया है, अगर आप उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, रीड मोड में ओपन करते समय भी वही कर सकते हो। दिस इज यूजफुल फॉर वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन यू वर्क ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। तो राइट करेंगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी जब हम फाइल को रीड करेंगे तब भी आ जाएगा, तो जो नहीं होगा तो कन्वर्जन भी नहीं होगा उसका। अगर मान लो नॉर्मल अपने विंडोज में ही कर रहे हैं हम, तो भी न्यू लाइन कैरेक्टर को रीड करेगा, अगर वो हटा ही देंगे उसको तो फास्ट हो जाएगा, वो भी यूजफुल है। तो राइटिंग इन CSV फाइल में कैसे राइट करते हैं, तो यहाँ पर 3 फंक्शन है उनके, देखिए ये 3 फंक्शन दिए हुए हैं राइट करने के लिए। पहला है CSV मॉड्यूल में लिखे हुए हैं तीनों फंक्शन, इसलिए इसको यूज करते समय हम लिख रहे हैं CSV डॉट। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे फाइल हैंडल बनाते थे, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एक नई चीज है। ये राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमारा जो डेटा है, जो CSV का अलग फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को नॉर्मलाइज करने में या लिखने, जो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बोलते हैं इटरेबल फॉर्म में लाने के लिए यूज होता है CSV राइटर। क्या समझ लीजिए, एक ऐसा फंक्शन है जो राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है। राइट करते हैं तो राइटर बनाना पड़ेगा, रीड करेंगे तो रीडर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये काम तो करना ही है, अगर राइट कर रहे हैं तो CSV राइटर ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही मस्ट है। यानी ऊपर वाला फंक्शन तो मस्ट है, राइट कर रहे हैं तो CSV राइटर ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही है। उसको बनाने के बाद, राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, मान लीजिए आपने बनाया a = CSV डॉट राइटर, तो आपका जो
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSV डॉट राइटर, ये जो मेथड है वो क्या करता है, रिटर्न्स ए राइटर ऑब्जेक्ट विच राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल। ये जो फंक्शन है राइटर, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या होगी, वो राइटर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे इस वैल्यू जब रिटर्न करता है फंक्शन, तो किसी को असाइन करना पड़ता है, तो हम लिख देंगे ए इक्वल टू CSV डॉट राइटर। तो ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राइटर ऑब्जेक्ट। फिर नीचे वाला जो फंक्शन है राइटर, राइट रो और राइट रोज, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट राइट रो। एक रो अगर राइट करनी है तो लिखेंगे राइट रो, एक से ज्यादा मल्टीपल रोज अगर आपको राइट करनी है तो राइट रोज। तो ए डॉट राइट रो हो जाएगा और ए डॉट राइट रोज हो जाएगा, समझ गए। तो अगर हमने राइट करना है तो या तो हम एक लाइन राइट करेंगे या एक से ज्यादा लाइन राइट करेंगे CSV फाइल में, लेकिन राइट करने से पहले हमें राइटर तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहला जो फंक्शन है वो मस्ट है, और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लाइन तो राइट रो करेंगे, और दो लाइन एक से ज्यादा राइट करनी है तो राइट रोज करेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड, इट इज important for you to understand the significance of writer object। तो writer object actually करता क्या है, तो चीजें डिलिमिटेड है, लेकिन फ्लैट का मतलब ये टेक्स्ट फाइल है नॉर्मल, एंड बिफोर राइटिंग ऑन टू देम द डाटा मस्ट बी इन द CSV राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म। CSV राइटेबल मतलब CSV में राइट करने की फॉर्म में होना चाहिए वो। उस फॉर्म में CSV में राइट करने की फॉर्म क्या है कि एक डेटा वैल्यू आ जाए, फिर उसमें कॉमा लग जाए, दूसरी डेटा वैल्यू आ जाए, फिर उसमें कॉमा लग जाए। तो ये CSV की फॉर्म है। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, मतलब राइट करने से पहले, क्योंकि वो तो टेक्स्ट फाइल है, हार्ड डिस्क के अंदर तो टेक्स्ट फाइल है, लेकिन उसको CSV कैसे बना रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशल तरीके से अरेंज हो रहा है डेटा उसमें, यानी हर डेटा वैल्यू के बाद कॉमा लग रहा है। तो ये काम कौन करता है, ये हमारा राइटर ऑब्जेक्ट करता है। तो दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द राइटर ऑब्जेक्ट। द डेटा रो रिटन to a writer object written using the write row or write rows function get converted to CSV writable delimited form, then written on the linked CSV file। फिगर से आप समझिए रोल ऑफ CSV राइटर ऑब्जेक्ट। तो CSV राइटर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा देखो कीबोर्ड बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये CSV फाइल ऑन स्टोरेज डिस्क। ये जो है वो आपकी हार्ड डिस्क है, यानी कीबोर्ड से जो डेटा हम राइट कर रहे हैं वो कन्वर्ट होकर फाइनली हार्ड डिस्क में टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो रहा है। लेकिन उससे पहले कहाँ आ जाएगा, मेमोरी में आएगा, मतलब रैम में आएगा। ये जो ब्लॉक रेक्टेंगल बना हुआ है ये रैम है। तो कीबोर्ड से डेटा रैम में आया, यूजर डेटा कैसे आया, CSV डॉट राइट रो से। तो राइट रो से एक लाइन आ गई जो भी डेटा हमें राइट करना है, लेकिन वो राइट होने से पहले जो ऑब्जेक्ट है राइटर ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द यूजर डेटा इनटू CSV राइटेबल फॉर्म। तो CSV राइटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो हार्ड डिस्क में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइटर बनाना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला फंक्शन राइट कर रहे हैं, राइटर फंक्शन मस्ट है, इसको तो आपको बनाना ही पड़ेगा, कॉल करना ही पड़ेगा जब आप राइट कर रहे होंगे। ऐसे ही रीड कर रहे होंगे तो रीडर ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो केवल हेल्प कर रहे हैं, राइटर और रीडर ऑब्जेक्ट हेल्प कर रहे हैं CSV फाइल को में कन्वर्ट करके फिर उसको राइट करना। जब रीड कर रहे हैं तो उसको पहले CSV फॉर्मेट से नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके फिर रैम में लेके आएंगे। इसलिए इसके राइट करने के दो फंक्शन हो गए, राइट रो और राइट रोज। लेकिन उससे पहले हमें एक मस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या किया इस प्रोग्राम में, पहले CSV इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया पहले स्टेप में, दूसरे में फिर वो फाइल ओपन कर ली, फाइल हैंडल है, फाइल हैंडल FH लिख दिया, ओपन फाइल का नाम W मोड में उसको ओपन कर दिया राइट मोड में। जब ये फाइल ओपन होगी, फाइल हैंडल इसका बन गया। अब हमें क्या करना है, राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए उसका सिंटेक्स क्या है, नाम दे दीजिए किसी राइटर ऑब्जेक्ट का, CSV डॉट राइटर लिखना है यहाँ पे, CSV डॉट राइटर। फिर उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं, दोनों पैरामीटर आपके एक पैरामीटर मस्ट है, बाकी दो दे सकते हैं। तो एक पैरामीटर क्या है, फाइल हैंडल का नाम, तो FH नाम का फाइल हैंडल था तो उसमें फाइल हैंडल पास कर देंगे, यानी वो राइटर ऑब्जेक्ट उस पाइपलाइन से कनेक्ट हो जाएगा, जो पाइपलाइन हम पुराने तरीके से बनाते थे, फाइल हैंडल पाइपलाइन से वो राइटर ऑब्जेक्ट आपका कनेक्ट हो गया। एक पैरामीटर यहाँ पे और दे सकते हैं, डीलिमिटर करेक्टर। तो अगर इसको नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन आ जाएगी वहां पर, अगर आप देते हैं तो जो डीलिमिटर आप दे रहे हैं वो आ जाएगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा वहां पे, अगर नहीं देंगे तो, है ना, बाय डिफॉल्ट कॉमा आ जाएगा CSV का। अगर आप वहां पे दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, जो आप सिंबल देंगे, जैसे इन्होंने दिया है यहाँ पे पाइप सिंबल दिया है, तो स्टू राइटर, ये तो नाम हो गया राइटर ऑब्जेक्ट का, CSV मॉड्यूल का नाम है, डॉट राइटर फंक्शन, फाइल हैंडल का नाम, और डीलिमिटर भी दिया है। डीलिमिटर देना जरूरी नहीं है, नहीं देंगे तो कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, देंगे तो जिससे जो सिंबल आप दे रहे हैं उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या किया उन्होंने,
तो ऑब्टेन यूजर डेटा एंड फॉर्म पाइथन सीक्वेंस। तो पाइथन सीक्वेंस में आपकी लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में या टपल की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में डेटा आपने ले लिया, तो आपने देखो टू रिकॉर्ड नाम का एक टपल बनाई है यहाँ पे, ये ओपन ब्रैकेट से पता चल रहा है, इसमें किसी स्टूडेंट का डेटा 11 नीलम का नाम है के मार्क्स से। इसको हमने सीधे राइटर सिंगल रो एट अ टाइम। तो सीएसवी जैसे टेबल बनी होती है, टेबल तो सबसे ऊपर हो गया ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, फिर यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पास कर दी, डन क्लोज द फाइल। इतना सा प्रोग्राम है। अब देखते हैं चारों काम एक साथ कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। फाइल टू स्टोर स्टूडेंट डेटा, और डेटा टेबल में 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ऑब्टेन डेटा फ्रॉम यूजर एंड राइट 5 रिकॉर्ड्स इन द फाइल। तो हमने किया इंपोर्ट सीएसवी, क्योंकि सीएसवी में जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे। और ये पहले जैसे ओपन करते थे, फाइल ओपन कर ली, फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट सीएसवी, और राइट मोड में ओपन किया तो नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी फाइल। ठीक है, फिर याद दिला दूं सीएसवी फाइल भी टेक्स्ट फाइल ही होती है। ठीक है, लेकिन स्पेशल फॉर्मेट में डाटा सेव होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। उसका बन गया तो उसके बाद क्या बनाते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट का नाम है टू राइटर सीएसवी डॉट राइटर, और यहाँ फाइल हैंडल पास कर दिया। देखो कोई भी यहाँ पर हमने वो नहीं दिया डिलिमिटर, एक ही पैरामीटर पास किया, तो किससे सेपरेट होगी फाइल, कॉमा से। फिर अब हमें राइट करनी है, तो हमने लिखा है टू राइटर डॉट राइट रो। राइट रो मतलब एक रो राइट हो जाए फाइल में, सीएसवी फाइल में क्या रो राइट हो जाए, एक तो टपल पास कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, रोल नंबर कॉमा नेम, तो ये एज इट इज पहली रो पास हो जाएगी। फिर उसके बाद लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 5। अब ये जो चीज थी, अब हमने कहा प्रिंट स्टूडेंट रिकॉर्ड, रोल नंबर इनपुट करा लिया, नेम इनपुट करा लिया, मार्क्स इनपुट करा लिए, और वो तीनों वेरिएबल इसमें डाल दिए। देखो एक लिस्ट में डाल दिए। पहले तीनों, पहला क्या होगा, रोल नंबर इंटीजर होगा आपका, इंट में कन्वर्ट किया है, नेम स्ट्रिंग में होगा, मार्क्स आपके फ्लोट में होंगे। ये तीनों आपको आपने एक लिस्ट में डाल दिए, और लिस्ट का नाम क्या दे दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड। और इस लिस्ट को यानी सीक्वेंस को, एक सीक्वेंस बना लिया हमने, उसको राइट रो नाम से आपने राइट कर दिया। ये राइटर ऑब्जेक्ट टू राइटर डॉट राइट रो और टू रिकॉर्ड नाम से हमने राइट कर दिया। समझ में आया। और ये करने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया। बस वही काम है। अंतर क्या हुआ, इसमें एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इंपोर्ट सीएसवी करना पड़ता है। फंक्शन जो है राइट करने के लिए एक राइट रो है, एक लाइन राइट करने के लिए, एक से ज्यादा लाइन राइट करने के लिए राइट रोज है। समझ में आ गया। चलो प्रैक्टिकल करते हैं इसी का। यहाँ पे गए हम फाइल में, ओपन में चले गए, नहीं ओपन न्यू में गए। और सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी फाइल ओपन करना है सीएसवी फाइल, तो हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट सीएसवी। फिर क्या करेंगे, कोई भी, मान लो हमने लिखा टन 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 नाम का फाइल हैंडल बना रहे हैं हम, टन टन ओपन, और ओपन के बाद मुकुट मुकुट नाम की फाइल बनाई, लेकिन उसका एक्सटेंशन ध्यान रखेंगे सीएसवी देंगे, सीएसवी, और उसका मोड हमने दे दिया डब्ल्यू मोड में उसको ओपन कर दिया। अब हमने कोई यहाँ भी डिलिमिटर हम दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड फाइल बन जाएगी। तो ये तो बन गया हमारा फाइल हैंडल, जिसका नाम है टन टन, है ना। अब हमको क्या बनाना है, क्योंकि हम सीएसवी फाइल को हैंडल कर रहे हैं, तो हमें राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है। राइट करने के लिए हमने ओपन किया फाइल को, तो फाइल नहीं होगी, मुकुट नाम की फाइल तो नहीं होगी, तो बन गई होगी हार्ड डिस्क में, इस कमांड से बन जाएगी। और फिर हमको क्या करना है, राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने लिखा लेखक,
लेखक नाम का बना दिया हमने, ठीक है। लेखक इक्वल्स टू, ये राइटर ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, CSV मॉड्यूल का नाम है CSV डॉट राइटर। तो राइटर फंक्शन से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर पास क्या करेंगे, पैरामीटर, एक पैरामीटर जो है वो फाइल हैंडल पास करना ही पड़ता है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट या पाइपलाइन। यहाँ पे पाइपलाइन का नाम है टन। और दूसरा अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो है आपका किस तरह से, आप डिलिमीटर भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हम नहीं दे रहे हैं, केवल यही लिख रहे हैं, तो कॉमा सेपरेटेड डिलिमीटर ले लेगा। डिलिमीटर क्या ले लेगा वो, कॉमा को ले लेगा बाई डिफॉल्ट। तो राइटर ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है। फिर हमें क्या वैल्यू वहां पर इनपुट करानी है, तो हमने कहा कि हमको मान लो रोल नंबर इनपुट कराना है, तो हमने लिख दिया रोल इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। फिर हमने लिख दिया ये तो रोल नंबर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बंद किया हमने रोल नंबर के बाद, फिर हमने लिख दिया नेम है, तो नेम तो सीधे लिख देंगे स्ट्रिंग में। तो इनपुट और ये आ गया एंटर नेम, तो ये नेम एंटर हो गया। अभी हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल में डेटा है, एक नेम में है, तो हमने लिख दिया REC लिख दिया उसको, REC इक्वल्स टू, इसको लिस्ट बना दिया या टपल बना दो, कुछ भी बना दो, है ना। मान लो हमने इसको बना दिया, तो रोल और ये कॉमा हो गया नेम, ये टपल बन गई, है ना। अब इस टपल को आप राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे फंक्शन, राइट करने के लिए पहले राइटर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लेखक है, लेखक डॉट राइट रो। एक तो राइट रो है, एक ही लाइन हमने बनाई है, एक टपल बनाई है, तो राइट रो यूज करेंगे। एक से ज्यादा लाइन अगर आपके पास होती है तो राइट रोज कर देते, तो राइट रो, और यहाँ पे REC को राइट कर दिया, ये राइट हो गया। और फिर हमने क्या करना है, फाइल हैंडल का नाम यूज किया, फाइल हैंडल का नाम था टन को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देखिए रन करा के देखते हैं इसको। तो F5 नाम रख दिया टन। अब टन तो हो गया, लेकिन हम कुछ आउटपुट तो दे, हमने को प्रिंट तो कराया नहीं कुछ भी। इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं पे गलती आई है, कहाँ पे आई है इनवैलिड सिंटैक्स में? नेम वाले लाइन में एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। तो अरे कार्तिक आ गए, तुम्हें कैसे पता चला क्लास चल रही है? देख गया बस। देखो कोई आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने आउटपुट प्रिंट कराया नहीं है, लेकिन फाइल क्रिएट हुई होगी हार्ड डिस्क में। नहीं आउटपुट आया आया, क्यों आया, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमने लगाया हुआ है। लेकिन आउटपुट वो वैसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया है। ये क्यों आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट है इनपुट फंक्शन का, एंटर योर रोल नंबर, तो 24, क्योंकि यूजर से हमने डेटा ले लिया, एंटर योर नेम, हमने कहा कार्तिक, तो ये तो डेटा हो गया। अब कोई आउटपुट नहीं आया, लेकिन वहां फाइल बन गई होगी हार्ड डिस्क में, जिसका नाम होगा, किस नाम से फाइल बनाई मैं तो भूल गया। चलो अभी देखते हैं। ये फाइल बन गई होगी मुकुट नाम की, और उसमें ये रिकॉर्ड हमारा कोमा भी लगा हुआ बीच में, रोल नंबर कोमा, यानी जो अभी हमने राइट किया है इसमें इस तरह से राइट हुआ होगा। कहाँ गया, 24 कोमा कार्तिक, ऐसे ही वहां पे हो राइट हुआ होगा। देखिए देखते हैं इसमें हमारी यहाँ पर पाइथन स्टोर है, सी में गए, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स कहाँ पे जाते हैं, मैं तो भूल गया। यूजर्स में जगह, यूजर्स में CS लैब में गए, CS लैब में ऐप डेटा में गए, ऐप डेटा में लोकल में गए, लोकल से, अब लोकल से कहाँ जाते थे, प्रोग्राम्स में गए, फिर पाइथन में गए। यहाँ पे देखो फाइल बनी होगी, फाइल का नाम क्या, तो देखो मुकुट नाम की कोई देखो ये एक्सेल फाइल दिख रही है, एक्सेल जैसी फाइल, ये CSV फाइल आपकी क्रिएट हो गई। अब इस पे क्लिक करेंगे तो देखो एक्सेल ओपन हो रहा है। इसको हम वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं। देखो तो एक्सेल में ओपन होगा तो टेबल बन गई 24 और कार्तिक। हेडिंग भी दे सकते थे यहाँ पे, रोल नंबर और नेम, वो हमने राइट नहीं कराया, प्रोग्राम में था लेकिन हमने राइट नहीं कराया। लेकिन अगर इसको हम वर्ड में ओपन कर लें, नोटपैड में ओपन कर लें, तो कॉमा लग के आएगा, देखो ओपन विद नोटपैड, तो नोटपैड में 24 कॉमा कार्तिक, तो इसलिए इसको CSV फाइल बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहती हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके, आसान चीज है CSV, टफ नहीं है, आप एक बार रीड कर सकते हैं जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। और सुमिता अरोड़ा ने बहुत
बेसिक लेवल पे समझाने के लिए वो 10 पेज में लिख दिया, लेकिन वो 2 पेज का ही मैटर है। चलिए यहाँ पे आ गए हम, कैसे राइट करेंगे। फिर ये बताया उन्होंने, ये फाइल बन जाएगी ऐसे, और यहाँ पर ज्यादा डेटा लिखा है तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा फंक्शन उन्होंने राइट रोज का यूज करके बताया है। राइट रोज में देखो, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, उसमें एक रो फिर कॉमा लगा के दूसरी रो, यानी नेस्टेड लिस्ट बना दी है इन्होंने। तो आप नेस्टेड टपल बना सकते हैं, तो वो उस तरह से मल्टीपल डेटा स्टोर हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, एक नेस्टेड लिस्ट बना के हमने राइट कर दी है। तो यहाँ पर इस तरह से डेटा राइट करवाना है प्रोग्राम में। तो कैसे करेंगे, 5 रिकॉर्ड है, तो उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट CSV फाइलेंडल ओपन, ये फाइल का नाम डब्ल्यू मोड में ओपन किया, ये राइटर ऑब्जेक्ट बना लिया, फाइलेंडल पास कर दिया, और ये लिस्ट बनाई है, लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर 5 लिस्ट है। फिर क्या कर, राइट रो कर दिया, देखो राइट रो की जगह राइट रो, तो 5 लिस्ट राइट हो। लेकिन रीड करने का तरीका है, वहां पे क्या करेंगे, रीड करने के लिए CSV रीडर ऑब्जेक्ट है, CSV डॉट रीडर, वहां पे राइटर नाम के फंक्शन बनाया था। तो रीड करने के लिए रीडर लगानी पड़ेगा आपको। एक कौन आ रहा है, आवाज आ रही है अभी कार्तिक? हाँ सर। तो CSV जैसे हम राइट करते हैं CSV फाइल में, तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाना मस्ट है, ऐसे रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट बनाना मस्ट है। इसके लिए CSV डॉट रीडर फंक्शन कॉल कर लेंगे, सेम उसका रिवर्स है ना रीडर का। तो ये भी काम ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे मेमोरी में आ जाएगा तो रीड हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क से डेटा आ जाएगा, CSV रीडर उसको क्या करेगा, इट पार्सेस द डिलिमिटेड CSV फाइल डेटा एंड लोड्स इनटू एन इटरेबल। इटरेबल मतलब, इटरेबल किसको बोलते हैं, किसी सीक्वेंस को बोलते हैं, पाइथन की सीक्वेंस को, या तो किसी लिस्ट में लोड कर देगा, या किसी टपल में लोड कर देगा, या किसी स्ट्रिंग में लोड कर देगा। तो इन तीनों को इटरेबल बोलते हैं। तो वो इटरेबल में लोड कर देगा डेटा को, वहां से पार्स करके, है ना। तो जब उसमें लोड हो जाएगा तो फिर हम कहीं भी उसको एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं। उससे आसान है राइट से, तो ये भी आसान है। तो कैसे किया, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट CSV ओपन कर लेंगे, ये भी आप जानते हैं, रीड मोड में ओपन करेंगे, यहाँ पे W की जगह मोड R हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीडर ऑब्जेक्ट बना दिया, टू रीडर इक्वल टू CSV डॉट रीडर FH, और यहाँ पे डिलिमिटेड देना चाह रहे हैं तो ये वाला डिलिमिटेड दे देंगे, नहीं देना चाह रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट वो कॉमा ले लेगा। फिर क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा लाइन है तो आप लूप चला सकते हैं फॉर REC, क्योंकि जो डेटा आएगा आपका रीडर से किस में आएगा, तो रीडर के लिए तो कोई एक ही फंक्शन है रीडर, बाकी रीड लाइन या ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में ही पूरा रीड कर लेगा। तो पूरा डेटा या तो लिस्ट में आ जाएगा या टपल में आ जाएगा। तो लिस्ट या टपल में आ जाता है तो फिर उसको फॉर लूप से कर सकते हैं। इटरेबल इसलिए बोला गया, फॉर लूप लगाया, लिस्ट का नाम लिख दिया, REC लूप वेरिएबल है, तो पहली बार में पहली लाइन आ जाएगा, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आएगा। तो हर लाइन एक एलिमेंट की तरह आएगी, उस लाइन को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका था। और ये कैसे उसको एक प्रोग्राम में देख समझ लेते हैं कैसे काम कर रहा है। यू क्रिएटेड द फाइल, ये भी एक फाइल बनाई थी हमने, उसी में कैसे आप रीड करेंगे। तो देखिए इन्होंने लिखा इम्पोर्ट CSV, यहाँ से समझ लो, इसको समझ लो, उसको बाद में देखना। इम्पोर्ट CSV विद ओपन, विद ओपन से भी ओपन कर लिया इन्होंने। फिर ये रीडर बनाया है, और रीडर बना के सारा डेटा किस में आ गया, सी रीडर में आ गया, हमेशा उसी में आएगा जो आप रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
और फिर उसमें लूप चला देंगे फॉर आर ई सी या फॉर ए इन रीडर प्रिंट ए कर देंगे। इस तरह से जब रीड हो रहा है तो एक एक चीज आप ध्यान से देखिए, देखो एक लाइन 5 लाइन थी, 5 लाइन रीड हुई, उसके बाद एक ब्लैंक लिस्ट और आ रही है, फिर रीड हुई, फिर एक ब्लैंक लिस्ट आ रही है। तो ये ब्लैंक लिस्ट क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन उन्होंने कहा। वेयर हैव दीज एम्प्टी रोज कम फ्रॉम, कहाँ से आ रही है? वी नेवर एंटर्ड, ये डेटा तो हमने एंटर किया नहीं था। तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि हर बार एक यूएल कैरेक्टर आता है ना, लाइन के एंड में यूएल कैरेक्टर आता है, तो यूएल कैरेक्टर को वो कन्वर्ट नहीं कर पाता हमारा वो, तो उसकी जगह वो एक ब्लैंक डेटा दे देता है, ब्लैंक रिकॉर्ड दे देता है हर बार। हर लाइन के बाद एक यूएल कैरेक्टर आता है, तो अगर उसको हटाना है तो हमें पहले वहां से जब राइट कर रहे हैं तो यूएल कैरेक्टर भी हमें हटाना पड़ेगा। यानी जब हम राइट कर रहे हैं डेटा को तो उस फाइल में यूएल कैरेक्टर भी हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, उसके दो तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। पहला तरीका आपको कैसे करते हैं, एक्चुअली डेटा जब राइट हो रहा है फाइल में तो पहली लाइन राइट हो गई तो अपने अपने आप से विंडोज क्या करती है, स्लैश आर स्लैश एन लगा देती है, दूसरा लाइन का स्लैश आर स्लैश एन लगा देती है, अपने आप से एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ऐड कर देती है। इसलिए जब रीड कर रहे हैं तो सीएसवी जो इटरेबल है वो इसका मीनिंग जानता नहीं है, तो वहां पर वो क्या कर देता है, स्लैश आर स्लैश एन की जगह एक ब्लैंक लिस्ट, एक ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो ये ना करे, इसके इसके दो तरीके हैं, दो मेथड है। पहला तरीका हम देख रहे हैं कि जब क्रिएट करें सीएसवी फाइल को तो वहां पर हम न्यू लाइन को नल कर दें, तो न्यू लाइन कैरेक्टर वहां जुड़ेगा ही नहीं, ईओएल जुड़ेगा नहीं, तो फिर उसको रीड भी नहीं करेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि जब ओपन करें तो न्यू लाइन को वो जो करेक्टर ले रहा है, जैसे विंडोज में बाय डिफॉल्ट स्लैश आर स्लैश एन लेता है, तो उसको वहां दे दें कि न्यू लाइन ये है, तो फिर वो गलती नहीं करेगा। तो अगर स्लैश आर स्लैश एन लगा देंगे ओपन करते समय तब भी ये एक एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही है वो नहीं आएगी। देखो इसमें क्या चेंज किया, सेम प्रोग्राम है, इम्पोर्ट सीएसवी पूरा प्रोग्राम वही है, बस यहाँ पर एक और पैरामीटर दे दिया ओपन करते समय, न्यू लाइन इक्वल टू स्लैश आर स्लैश एन। ये विंडोज के लिए है। ऐसे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूएल कैरेक्टर है वो वहां पे पास कर देंगे। तो अभी देखो जब रिजल्ट आया तो सीधे सीधे आ गया, कोई ब्लैंक लाइन नहीं आई है यहाँ पर, सी नो ब्लैंक लाइन दिस टाइम। एक तरीका तो यह है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हैं यहाँ पर जो यूएल के लिए जो कैरेक्टर यूज होते हैं उसको न्यू लाइन पैरामीटर में पास कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब फाइल को राइट कर रहे हैं उसी समय पर आप न्यू लाइन को ब्लैंक ही कर दें। तो वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जब राइट कर रहे हैं इम्पोर्ट सीएसवी, यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ एक और पैरामीटर पास कर दिया, न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक। तो अब जब राइट करेगा ये तो यूएल कैरेक्टर नहीं लगाएगा वहां पे, फिर इसको ई राइटर राइटर बना दिया, राइटर ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर ये देखिए एक नेस्टेड लिस्ट बना दी ईएमपी डेटा, फिर उसको राइट कर दिया वहां पे ईएमपी डेटा को और फिर क्लोज कर दिया। वही प्रोग्राम है, इस तरह से बन गया, लेकिन यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आया। जब रीड करेंगे इसको तो नॉर्मल तरीके से रीड कर लेंगे क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर है नहीं वहां पे, सीएसवी लगाया उसी तरह देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ओपन करते समय आर के बाद नहीं लगाया, फिर भी वही डेटा आ रहा पूरा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, राइट करते समय ही अगर आप यूएल कैरेक्टर खत्म करते हैं तो भी नहीं आएगी वो एरर, और या रीड करते समय जो यूएल कैरेक्टर है उसको पास कर दें एज अ पैरामीटर। तो रीड करते समय स्लैश आर स्लैश एन कर देंगे विंडोज में तो भी वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी, और या फिर राइट करते समय ही न्यू लाइन कैरेक्टर को हम हटा दें तो भी वो एरर नहीं आएगी। तो ये था आपका सीएसवी फाइल को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं। यहाँ पर चेक पॉइंट है कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है ना, टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में डेटा एसकाई का जो कोड होता है कैरेक्टर का उसको हम स्टोर करते हैं और हर एक लाइन के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जाता है, वो टेक्स्ट फाइल होती है। बाइनरी फाइल में डायरेक्ट डेटा 0 1 में स्टोर होता है, इसलिए बाइनरी फाइल ज़्यादा फास्ट होती है। फिर कुछ सीएसवी फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होती है, जो एक्सेल सीट को या डेटा बेस में जो टेबल में डेटा स्टोर होता है उसको वो सीएस फाइल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली सीएसवी फाइल भी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल, तो नोट पैड में ओपन होती है, अभी करके दिखाया मैंने। नेम द फंक्शन यूज टू रीड एंड राइट इन द प्लेन टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट में रीड के कौन से फंक्शन थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। राइट करने के थे राइट और राइट लाइंस। नेम द फंक्शन यूज टू रीड एंड राइट इन बाइनरी फाइल्स, तो बाइनरी में रीड करने का था लोड और राइट करने का था डंप, और मॉड्यूल होता था वहां पर पिकल मॉड्यूल। फिर सीएसवी फाइल के रीड और राइट के फंक्शन, तो राइट का रीड करने के लिए या राइट करने के लिए सीएसवी फाइल में हमें रीडर ऑब्जेक्ट या राइटर ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन बनाना पड़ता है। राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं सीएसवी डॉट राइटर, और वो एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ऐसे रीडर ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाते हैं सीएसवी डॉट रीडर, उसको वो भी एक रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेकिन रीड करते टाइम जब वो रीडर ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी के अंदर डेटा आ जाता है रीडर ऑब्जेक्ट के बाद, और फिर हम और डेटा 3 फॉर्म में आता है, या तो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा,
या आपकी टपल की फॉर्म में होगा या लिस्ट की फॉर्म में होगा, तो उसको इटरेबल बोलते हैं। तो सीधे लूप लगा के हम एक एक एलिमेंट को और ए इन रीडर ऑब्जेक्ट प्रिंट ए ऐसे करके सीधे सीधे प्रिंट कर सकते हैं उसको। लेकिन राइट करते समय दो फंक्शन होते हैं, एक होता है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो और राइट रोज। एक रो राइट करने के लिए राइट रो और मल्टीपल रोज राइट करने के लिए राइट रोज। तो ये था आपका हाउ टू यूज द CSV फाइल, व्हाट आर द CSV फाइल। तो मॉड्यूल का नाम है CSV। उस मॉड्यूल के अंदर राइट करने के लिए हम राइटर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रीड करने के लिए रीडर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बहुत ही आसान है। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक रीड का एक राइट का आसानी से प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये चैप्टर आपका सिलेबस खत्म हो गया है।